स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्लॉटर हाउस को लेकर सियासत और सिस्टम दोनों कटघरे में है। 17 दिसंबर की रात मांस से भरा एक ट्रक पकड़ा गया और फिर 8 जनवरी को जांच रिपोर्ट में गौ मांस होने की पुष्टि हुई। इस मामले को एक नया मोड़ दे गई। अब यह मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा, नगर निगम की कार्यप्रणाली, ठेके और लीज की शर्तें, निगरानी तंत्र और कथित एक्सपोर्ट नेटवर्क तक सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों का सड़क पर प्रदर्शन है। नगर निगम परिषद में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं और कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है। आखिर 26 टन मांस किस सिस्टम के सहारे निकला? स्लॉटर हाउस में नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ? और जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित रहेगी, यह बड़े नामों तक पहुंचेगी? यह बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। 17 दिसंबर की रात कड़ाके की ठंड थी, लेकिन इस ट्रक को पकड़े जाने के बाद से ही भोपाल में ऐसा पारा चढ़ा जिससे सियासी गर्मी बढ़ गई। पुलिस मुख्यालय के सामने हिंदुवादी संगठन के लोगों ने ट्रक को पकड़ा। ट्रक की तलाशी में भारी संख्या में मांस के पैकेट मिले हैं। आरोप लगा कि पैकेटों में गौ मांस है। सैंपल की जांच हुई। 8 जनवरी को रिपोर्ट मिली कि नगर निगम के आधुनिक कत्लखाने यानी स्लॉटर हाउस की जिस गाड़ी से 26 टन मांस जब्त हुआ था वो गौ मांस ही था। जब सुबह सैंपल लिया जा रहा तो नगर निगम की भी टीम की वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पहुंचती है और हमको ये सर्टिफिकेट दिखा के बोलती है कि जो सर्टिफिकेट है इसमें साफ लिखा है कि डॉक्टर गौर द्वारा ये सर्टिफाइड किया गया है कि इसमें तो 85 भैंसों का मीट है। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं और नगर निगम के अधिकारियों ने कानूनी दाव पे लगा करके ये ट्रक जो है कंपनी को सुपुर्द कर दिया असलम चमड़े की। सबसे पहले स्लॉटर हाउस तोड़ा जाए, रासुका की कार्रवाई करी जाए, सिर्फ असलम चमड़े और शोएब पे नहीं और भी जो अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए, उनको पार्टी बनाया जाए। 100 करोड़ की जमीन पर बने इस मॉडर्न स्लॉटर हाउस को सिर्फ 4 लाख सालाना किराए पर भोपाल नगर निगम ने लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड को दिया, जिसका संचालक है असलम कुरैशी। जांच रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर, जांच के दावे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि दर्ज संख्या से ज्यादा पशु यहां काटे गए। जिस डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इसे भैंस का मांस बताया था, उन्हें पद से हटा दिया गया। कितने लोग बेनी प्रसाद गौर को कल दिया गया मैम, और 11 लोगों का जिनका निर्देश दिया है आपको, उनको कर रहे हैं क्या सस्पेंड? वो मैं एक बार लिस्ट मंगवाती हूँ, उसके बाद देखकर बताएंगे कि वो कौन से प्रकार के कर्मचारी हैं। उसी के बाद हम एक्शन लेंगे और एक्शन ली जाएगी जिसके द्वारा भी गौ मांस की हत्या की गई है। यदि ऐसा साबित हो जाता है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर तो हंगामा मचा ही। नगर निगम की बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। एक बीजेपी पार्षद ने इस्तीफे की धमकी दे दी। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मेयर इन काउंसिल की है कि मेयर इन काउंसिल ने कुछ भी नहीं देखा और उनको 20 साल की लीज पर दिया, तो ये मेयर इन काउंसिल के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आज उस गौ माता पे अगर कोई अत्याचार हो रहा है उसके लिए मौके से खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे पहले अगर मैं मर जाता तो अच्छा होता, इसलिए मैं सब छोड़ के आया हूँ। मैं उस विचार के लिए काम करता हूँ, पार्षद बनने के लिए मैंने काम नहीं किया। 100 बार ऐसी पार्षद नहीं चली जाए, पर जिस विचार से मैं आया हूँ, जिस विचार के लिए मैं पैदा हुआ, तो विचार जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए मैंने ये कदम उठाया। असलम कुरैशी जो स्लॉटर हाउस का संचालन कर रहा था, क्या उसको आउट ऑफ बे जाकर के टेंडर में लाभ पहुंचाने का काम किया गया है? और अगर ऐसा है तो उसमें जो अधिकारी चपरासी से लेके कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी अगर इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी जांच उच्च स्तरीय हो। उन्होंने ये जज्बाती बात कही है, वो भावुक भी हुए हैं देवेंद्र भार्गव जी, और जब कार्रवाई की जा रही है तो उनको, मुझे लगता है, उस कदम को उठाने की आवश्यकता नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में करीब 3.45 लाख गौवंश निजी और सरकारी 2200 गौशालाओं में रहते हैं। सरकार कह रही है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने भी स्पष्ट कमिश्नर नगर निगम को कहा है कि जो भी दोषी हैं, चाहे वो व्यापारी हो या अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह की
कोई जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। भोपाल के स्लॉटर हाउस से मांस मुंबई और चेन्नई के रास्ते दुबई समेत खाड़ी देशों तक एक्सपोर्ट किया जा रहा था। निगम का कहना है कि 11 लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें स्लॉटर हाउस में नियमानुसार कार्य करवाने के निर्देश दिए गए थे। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। नगर निगम प्रशासन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सवाल यही है कि क्या सिर्फ निचले स्तर पर कार्रवाई होगी या फिर बड़े जिम्मेदारों तक भी कार्रवाई पहुंचेगी। भोपाल से एनडीटीवी के लिए निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। आइए अब आपको इस मामले से जुड़ी कुछ और जरूरी चीजें ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यह आधुनिक स्लॉटर हाउस 1 महीने पहले शुरू हुआ था। 35 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया था। असलम कुरैशी नाम के शख्स को इस स्लॉटर हाउस का ठेका दिया गया था। 17 दिसंबर को इस स्लॉटर हाउस से एक ट्रक निकलता है। हिंदू संगठनों ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने इस ट्रक को रुकवा लिया था। ट्रक में 26 टन मांस मिला था जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और 8 जनवरी को जो रिपोर्ट आई उसमें ट्रक में गौमांस होने की पुष्टि हुई थी। 8 जनवरी को स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया था।